और एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर का मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस को नहीं पच रहा। शशि थरूर पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, पहले भी हमला किया था और एक बार फिर से कहा। मोदी सरकार की तारीफ करने पर भड़के उदित राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शशि थरूर को धोखेबाज बता दिया। अब जरा सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर को कांग्रेस धोखेबाज बता रही है और ये भी कहा कि बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन जाए थरूर। तो पवन खेड़ा ने भी इससे पहले शशि थरूर पर सवाल उठाए थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहा है, शशि थरूर भी उनमें हैं और उन्होंने भारत की बात को पुरजोर तरीके से विदेशी मंच पर रखा है और ऐसे में कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है। जहां उदित राज उन्हें धोखेबाज बता रहे हैं, पवन खेड़ा ने भी शशि थरूर पर सवाल उठाए, उनकी मंशा पर सवाल उठाए, जबकि शशि थरूर सिर्फ देश हित की बात कर रहे हैं और ये भी कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। और कांग्रेस और शशि थरूर के बीच विवाद बढ़ गया है। शशि थरूर के बयानों से बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान नाराज है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की थी। उदित राज ने थरूर को बीजेपी प्रवक्ता बता दिया, सुपर बीजेपी प्रवक्ता बता दिया और पीएम का महिमा मंडन कर रहे थरूर। उदित राज ने ये आरोप लगाए हैं। दरअसल पनामा दौरे पर जो डेलीगेशन गया है, उस दौरान थरूर ने सरकार का पक्ष रखा था। इन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था, 6 सर्जिकल स्ट्राइक। In recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. और रंजीता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजीता, कांग्रेस क्या चाहती है समझ से परे। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, उस पर सवाल उठाए थे, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। अब उन्हें ये बात भी नागवार गुजर रही है कि कांग्रेस का कोई नेता राष्ट्रहित की बात करे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर देश की बात सामने रखे। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल गया है ये पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गया है, ना कि कांग्रेस का इतिहास या कितने सर्जिकल स्ट्राइक मौजूदा सरकार में हुए या यूपीए सरकार में नहीं हुए इसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए ये मामला कैसे बढ़ता जा रहा है। उदित राज के बयान को पवन खेड़ा रिट्वीट करते हैं और अभी कुछ देर पहले पवन खेड़ा ने एक बार फिर एक्स पर जो पोस्ट है वो लिखा है और उसमें उन्होंने कोट डाला है शशि थरूर की उस किताब को जो 2018 में उन्होंने लिखा था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने 2018 में ये बुक लिखा, जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि किस तरह से 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। और कांग्रेस बार बार यही बात कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले यूपीए सरकार में भी हुए हैं, 5 दफा हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इसको सरकारी अपने कामकाज के तौर पर या पार्टी राजनीतिक इसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि सेना के शौर्य का मामला मानता है। और इसको एक बार फिर से बताना या शशि थरूर का ये लाइन लेना कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते कि कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री मोदी से पहले यूपीए के सरकार में या पिछले किसी सरकार में नहीं हुआ है, कांग्रेस को ये नागवार गुजर रहा है। और यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो नाराजगी है, लीडरशिप की जो नाराजगी है, क्योंकि कम्युनिकेशन विभाग लगातार अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देता आ रहा है और एक प्रतिक्रिया में यह भी कि पवन खेड़ा ने अभी उनकी इस किताब को कोट करते हुए ये कहा है कि मैं शशि थरूर के इस
किताब से समर्थित हूं और कहीं ना कहीं मैं इससे अग्री करता हूं, और उस पेज को उन्होंने हाईलाइट भी किया है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं का या सूत्रों का ये कहना है कि शशि थरूर जब भारत वापसी आएंगे तो कई सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूछे जाएंगे, जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात कहूं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने शशि थरूर के ही संदर्भ में जब उनसे पूछा गया था कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की लाइन को छोड़कर सरकार की लाइन को ज्यादा तवज्जो देते हैं और मीडिया में कहते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी का होना और कांग्रेस में होना इसमें फर्क है। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नहीं है। कि देश हित में बात करना सरकार की तरफ से बात करना नहीं होता है, और इसीलिए कांग्रेस कई बार मोदी सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने पर भी उतारू हो जाती है। आप बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शशि थरूर पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लिया। सुनिए। उस पर नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी को एक जो है मौका मिलता है, बीजेपी तो हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि विवाद कहाँ कहाँ पैदा कर सकते हैं। समाज में विवाद, परिवारों में विवाद, ये तो उनका काम है, छोड़िए ना उनको। तो शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की तारीफ करने पर अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है कि जो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है पाकिस्तान के लिए, उसी को कांग्रेस में प्रमोट किया जाता है। आप देखिए, शशि थरूर जी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो उनको तो बोल रहे हैं कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा, आप कांग्रेस के नहीं हो। और जो पाकिस्तान के साथ इतने गहरे और संदेहजनक रिश्ते रखते हैं, उनको आप प्रमोट करते हो। रंजीता, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस की तरफ से बात कही गई थी, तो यह कहा गया था कि आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हम भारतीय सरकार के साथ हैं। लेकिन अब कांग्रेस फिर क्यों इससे बौखला रही है? अगर शशि थरूर उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो विदेश में जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, तो दिक्कत क्यों हो रही है कांग्रेस को? देखिए, शशि थरूर सरकार के उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है जिसमें कई सांसद, कई डिप्लोमेट और कई राजनेताओं को लिया गया है, जिस लिस्ट में कांग्रेस के भी कई नेता हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, बल्कि सरकार की तरफ से प्रपोज किया गया था कि शशि थरूर और मनीष तिवारी को सरकार उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमने इस पूरे मामले को विवाद में न लाते हुए हमने सरकार के इस स्टैंड का समर्थन किया और अपने उन नेताओं को सार्वजनिक विश्व मंच पर भेजा जहां वो पाकिस्तान को बेनकाब करे और ऑपरेशन सिंदूर की तमाम जानकारियां विश्व के अलग अलग पटल पर रखे। उस वक्त भी शशि थरूर को लेकर नाराजगी कांग्रेस के अंदर हुई थी। हालांकि लीडरशिप की तरफ से उसको कहीं ना कहीं समान कर लिया गया था और ये कहा गया था कि ये इसमें अब कांग्रेस पार्टी किसी तरह का राजनीति नहीं करती है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से जिन बयानों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर शशि थरूर ने बोला है। हालांकि शशि थरूर ने अपने एक्स पोस्ट में उसको लेकर अपनी सफाई भी दे दी है, लेकिन सवाल अब ये कि कांग्रेस पार्टी लाइन से अलग बात करने का आरोप लगा करके क्या कांग्रेस इसके बाद कोई एक्शन भी शशि थरूर के अगेंस्ट लेती है, ये सब आगे पता चल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए नजर 200 बड़ी खबर।